नमस्ते बच्चों। सान एकेडमी पल्लीकरनई क्लास 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी अनुच्छेद लेखन क्या है, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी किसी भी एक विषय पर आधारित जब अपने थॉट्स यानी अपने विचार जब हम लोग एकत्रित रूप में लिखते हैं, उसे कुछ वाक्य लिखते हैं, तब उन वाक्य समूहों को ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अभी अनुच्छेद लेखन करते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसे उसके क्या क्या रूल्स है, नियम है, वो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान देने और या फिर ध्यान रखने योग्य बातें। संक्षेप में अपने विचार रखें। शब्द सीमा 80 से 120 होनी चाहिए, यानी कम से कम 80, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 यानी 120। तो इतने ही शब्द होने चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मतलब अगर 200 300 ऐसे शब्दों का अनुच्छेद लेखन नहीं लिख सकते, ना ही 10-12 वर्ड्स का या फिर 20-25 शब्दों का अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। और जो भी अनुच्छेद लेखन के वाक्य हो वो एक दूसरे से जुड़े हो और छोटे छोटे हो, यानी स्मॉल स्मॉल सेंटेंस हो और उनमें कुछ कनेक्शन हो। मतलब हर टॉपिक को क्लियर होने के बाद ही आप सेकेंड टॉपिक पे जाना है, नहीं तो आप सभी टॉपिक्स को मिक्स करके अनुच्छेद लेखन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है भाषा सरल व प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति पढ़ने जा रहा है उस अनुच्छेद को कुछ समझ में आना चाहिए। अगर व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा तो उसका क्या मतलब। तो जो भी अनुच्छेद लेखन कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को आराम से समझ में आ जाए। अभी आज हम लोग हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह सुंदर होता है, आपको तो पता है ना, आपको भी पसंद होगा ना मोर। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मतलब 26 जनवरी 1963 में भारत को एज ए नेशनल बर्ड हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। मोर जंगल में रहता है। यह कीड़े मकोड़े, अनाज, सांप तथा फल खाता है। तो इसे क्या क्या पसंद है? इसे पसंद है कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स, अनाज यानी फूड ग्रेन्स, सांप यानी स्नेक्स और फ्रूट, ये उसे बहुत पसंद है। इसके पंख चमकीले हरे तथा नीले रंग के होते हैं। तो आपने देखा होगा, लेकिन कभी कभी सफ़ेद रंग का भी मोर होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मोर चमकीले हरे और नीले रंग के होते हैं। मोर के पंखों पर चांद जैसी आकृति होती है, यानी उनके जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वहाँ पर चांद यानी मून शेप वाले चिन्ह वहाँ पर होते हैं। मोर बादलों को देखकर नाचता है। आकाश में जब भी काले बादल आते हैं तो मोर खुशी से नाचने लगता है। इसकी गर्दन लंबी तथा नीले रंग की होती है और मोर की जो गर्दन यानी नेक होती है वो कैसे नीले रंग की और चमकीला नीला यानी शाइनी ब्लू होता है उसकी गर्दन का रंग। मोर के सिर पर ताज जैसी कलगी होती है। मोर पंखों का सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। अभी बहुत सारे लोग मोर पंख है ना, जो पीकॉक के फेदर्स होते हैं, वो अपने घर में एज अ शोकेस के सिंबल्स बना के कुछ रखते हैं। लोगों को पसंद है ये। भगवान कृष्ण के सिर पर भी मोर पंख होता है। आपने तो देखा ही होगा, जो भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्णा, उनके सिर यानी हेड पर जो पीकॉक का फेदर होता है ना, वो हमेशा रहता है, उनको बहुत पसंद था वो। मोर का शिकार करना कानूनी अपराध है। भारत में मोर का शिकार करना यानी हंटिंग करना गवर्नमेंट ने अलो नहीं किया, बैन किया गया है। जब मोर की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को तिरंगे में लिपटाकर उसका दहन किया जाता है। यानी जब भी कोई मोर अगर कोई मारता है या फिर कुछ रीज़न की वजह से वो मर जाता है, तो जब उसकी बॉडी रहती है, शरीर, उसको क्या करते हैं, तिरंगे में यानी जो हमारा फ्लैग है उसमें लिपटा कर उसे पूरा कवर करके उसका अंतिम करते हैं। तो ऐसा होता है मोर और उसके बारे में ये हमारी जानकारी।
तो अभी आपको पता चला अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं, यानी किसी भी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करना यानी लिखित रूप में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। चलो बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।